हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सनी मनचंदा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 12th क्लास का एक ऐसा टॉपिक है जिसके नाम से ही बच्चों को डर लगता है। मैं अपनी वीडियोस में बच्चों के डर को उनकी स्ट्रेंथ में बदलना चाहता हूँ, ताकि वो सभी टॉपिक्स जो बच्चों को 12th में प्रॉब्लम देते हैं वो लोग आसानी से सॉल्व कर सकें और 12th बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। हम इंटीग्रेशन को एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में कैसे सोचना है वो सिखाऊंगा। एग्ज़ाम टाइम्स पर बच्चा प्रेशर में होता है और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने एक बार भी कभी नहीं किया, वो आप अटेम्प्ट कर पाएँ, मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी रहे क्वेश्चंस जो आप लोगों के डाउट्स में होंगे वो मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाकर आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स आर डेरिवेटिव्स हाफ ऑरेंज। टुगेदर दे फॉर्म द पेयर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कैलकुलस इज ऑल अबाउट। एज विद डेरिवेटिव्स, integrals generalize a simple intuitive concept that we use every day like area, volume और mass of something। अगर मैं इस हिसाब से पढ़ूंगा बुकिश लैंग्वेज तो मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इंटीग्रेशन है क्या। ये नहीं है कि इसका मतलब नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब समझ आ रहा है, बट और आसान भाषा में अगर मैं इसको देखूं तो इंटीग्रल्स जो हैं उसका मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैंने एक फंक्शन लिया fx विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और मैं इसको डेरिवेट करूं, मैंने डिफरेंशिएशन निकाला f डैश x इज इक्वल टू 6x प्लस 5। अब यहां से मैं f डैश x पे पहुंचा, दैट मीन्स डेरिवेट किया, और अगर मैं यहां से उल्टा प्रोसेस करते हुए वापस फंक्शन तक पहुंचता हूं तो इसे बोलते हैं इंटीग्रल्स। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, दिस इज dx का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा वापस fx प्लस c। दिस इज अ कांस्टेंट, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर करता हूं, तो हम इसको कांस्टेंट बोलेंगे। तो बेसिकली इंटीग्रल्स आर एंटी डेरिवेटिव्स। सिंपल इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन का है? तो उसमें बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज लाइक x रेज टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन a रेज टू द पावर x dx, कोई भी सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला होता है, sin x इंटीग्रेशन dx, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और क्वेश्चन भी किसी फॉर्म में भी हो सकता है वो सिंगल टर्म हो x स्क्वायर dx, तो आप ये सिंपल वाला फॉर्मूला जो x रेज टू द पावर n है वो अप्लाई कर सकते हैं। x रेज टू द पावर n इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो बेसिक हो सकता है दो टर्म्स हो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x, तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, x स्क्वायर dx, कांस्टेंट हमेशा बाहर रहेगा x dx, तो जब आप इसको करेंगे तो x रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही ये 2x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर खाली कांस्टेंट हो लाइक dx, कोई नंबर नहीं है या कोई पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप देखिए यहाँ पर हम कंसीडर करके चलेंगे कि x रेज टू द पावर 0 है, तो फॉर्मूला वही लगा x रेज टू द पावर n का, तो ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर 3x प्लस c आपका आंसर होगा। जब सिंगल टर्म होगी तो भी फॉर्मूला वही लगा, दो टर्म्स थी दो पार्ट्स में डिवाइड करके भी वही फॉर्मूला लगा, तीन टर्म्स थी तो भी डिवाइड करके वही फॉर्मूला लगा। अब हर आंसर के बाद हमने c एक कांस्टेंट क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशिएशन का। fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये जो कांस्टेंट था 3 ये रिमूव हो गया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं इसको तो हमारे पास सॉल्यूशन में 2x स्क्वायर आएगा और ये जो 0 कांस्टेंट हो गया था इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं एक कांस्टेंट से जिसको मैंने बोला c। तो ये c कुछ भी हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने
इनडेफिनिट इंटीग्रल में हर आंसर के बाद इस कांस्टेंट दैट इज c को जरूर लगाना है। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x प्लस सी। अच्छा, ये c कांस्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक फंक्शन दिया हुआ है f x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया f डैश x इज इक्वल टू 2। नाउ जब मैं इसे वापस इंटीग्रेट करूंगा इंटीग्रेशन dx, तो ये 2x तो आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2, लेकिन ये जो 4 कांस्टेंट उधर जाके 0 हो गया था डिफरेंशिएट होने पर, उस 0 को वापस मैं कैसे लिखूं, क्या नंबर था, मुझे उस वक्त नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल में इसको c से डिनोट करते हैं। तो जब भी आप इनडेफिनिट का क्वेश्चन करोगे तो ये प्लस c लिखना जरूरी होगा। अब हम ऊपर वाले क्वेश्चन में वापस जाते हैं। ये फॉर्मूला था sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस सी। हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमने इसी से क्वेश्चन लिखा sin 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx। अभी इसका शॉर्टकट याद रखो कि अगर इस x जो ये थीटा दिया हुआ है, x की जगह पे 2x प्लस 3, अगर इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इज अ कांस्टेंट, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लो। तो अब देखो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x, और x आपने लिया था 2x प्लस 3 को, जो इसका डिफरेंशिएशन था कांस्टेंट, उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो प्लस c। इस चीज को याद रखना। जरूरी नहीं होता कि x रेस टू द पावर n या sin x हो, कुछ क्वेश्चंस को मर्ज करके भी बनाया जा सकता है। लाइक एक एग्जांपल और लेते हैं, इंटीग्रेशन x रेस टू द पावर 5 माइनस 1 बाय x प्लस e रेस टू द पावर x प्लस a रेस टू द पावर x dx। अब आप देखो इसमें सिंपल इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला सारी टर्म्स में लग रहे हैं। अगर मैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये इस तरह से होगा। अब जो क्वेश्चन था इसको मैंने सिंपल इंटीग्रेशन इसलिए बोला क्योंकि इसकी सारी टर्म्स देखो, x रेस टू द पावर 5 dx माइनस 1 बाय x इंटीग्रेशन dx प्लस e रेस टू द पावर x इंटीग्रेशन dx प्लस a रेस टू द पावर x इंटीग्रेशन dx, ये चारों टर्म्स सेपरेट हो गई और इनमें बेसिक फॉर्मूलाज x रेस टू द पावर 6 बाय 6 माइनस log ऑफ x प्लस e रेस टू द पावर x प्लस a रेस टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। तो हर टर्म सेपरेटली बेसिक फॉर्मूला से इंटीग्रेट हो गई, इसलिए ये सिंपल इंटीग्रेशन होगा। कुछ और एग्जांपल सिंपल इंटीग्रेशन के जैसे लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आएंगे देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स होल रेस टू द पावर 2 इंटीग्रेशन dx। अब आप देखो कि ये होल पावर 2 दी हुई है, अगर मैं इसको ओपन करूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, टू द पावर 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स रेस टू द पावर 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाय अंडर रूट एक्स dx। तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ये x हो जाएगा, ये 1 बाय x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा dx, और ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, x dx 1 बाय x dx और -2 कांस्टेंट है बाहर रखा, इंटीग्रेशन dx। दिस इज x स्क्वायर बाय 2 बेसिक फॉर्मूला, दिस इज log मॉड्यूलस x बेसिक फॉर्मूला, -2x बेसिक फॉर्मूला प्लस c। तो ये क्वेश्चन होल स्क्वायर को ओपन करने के बाद भी आराम से इंटीग्रेट हो गया क्योंकि ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। तो अब मैं आपको कुछ टाइप्स बता रहा हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा। लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सारी टर्म सेपरेट हो जाएंगी, इंटीग्रेशन ax प्लस b रेस टू द पावर 2 इंटीग्रेशन ax प्लस b रेस टू द पावर 3 dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। इसको भी देखिए, अगर आप अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 अलग अलग सेपरेट टर्म।
अब हम इसे ओपन करेंगे, ये था अंडर रूट एक्स एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर हाफ इंटीग्रेशन dx। इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर हाफ। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज एक्स रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2 प्लस ये इंटीग्रेशन अलग से ही है 2x इंटू एक्स रेज टू द पावर यहाँ पर 1 है और उसमें भी हाफ ऐड हो जाएगा, तो ये हाफ ऐड हो गया, और 5 एक्स रेज टू द पावर हाफ उसको अलग से रखा dx। अब ये 3 टर्म्स हो गई जिसमें बेसिक फॉर्मूला लगेगा एक्स रेज टू द पावर n का। तो पहले इसको देख लेते हैं, दिस इज एक्स रेज टू द पावर 5/2 dx, और ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, एक्स रेज टू द पावर 3/2 dx, 5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर 1/2 dx। अब आप लोग यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर n इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला लगा के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। और एग्जांपल लेकर देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 e रेज टू द पावर 3x dx। ध्यान से देखना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर e रेज टू द पावर 3x dx। अब ध्यान से देखो, यहां पर फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये 2x है x की जगह पे, हमें फॉर्मूला पता है sin x का और यहां लिखा है sin 2x। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए इसको शॉर्टकट रखो, इसका रीजन भी मैं आगे जाके बताऊंगा इसका कि कैसा क्यों हो रहा है, क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंशिएशन से, क्यों x मान रहे हैं, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए x मानो और नॉर्मल इंटीग्रेट करो। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो हमने लिखा माइनस ऑफ कॉस 2x और उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड, माइनस 4 एज इट इज। यहां पर भी वही चीज देखो, e रेज टू द पावर 3x है और हमें फॉर्मूला पता है e रेज टू द पावर x का, तो x की जगह पे 3x दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट होता है 3 होता है। तो हमने इसको भी नॉर्मली करा e रेज टू द पावर x और बाद में इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्यों हम इसको x ले रहे हैं, क्यों ये डिवाइड हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 2 1 माइनस 1/x² dx। देखो ध्यान से, आराम से ओपन हो सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म आ गई x रेज टू द पावर 2 dx, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दूसरी टर्म आ गई -1 इंटीग्रेशन dx। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो x रेज टू द पावर 3/3 और इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो विच इज x, तो प्लस c कर ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यही चीज़ अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो, जैसे x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इंटीग्रेशन dx, तो भी आप इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, जैसे x³ डिवाइडेड बाय x इंटीग्रेशन dx, -2 कांस्टेंट बाहर, x² डिवाइडेड बाय x इंटीग्रेशन dx, 5 कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1/x dx। तो ये आपका x रेज टू द पावर 2 आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 3/3 होगा, -2 ये आपका x आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन -2x² 2 हो जाएगा। इसके बाद 5 1/x का इंटीग्रेशन log x रहेगा और ये हमारा +5 log मॉड्यूलस x प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से अब आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x। तो अब ये √x रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा और इस बार x रेज टू द पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3x रेज टू द पावर 1 माइनस 1/2 और प्लस 4x रेज टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन dx। ये अब इस तरह से बनेगा, तो आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिवीजन के क्वेश्चन में ही एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 dx। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इंटीग्रेशन में, पूरे चैप्टर में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपने सबसे पहला स्टेप करना है लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहला स्टेप होगा लॉन्ग डिवीजन, चाहे वो पूरे इंटीग्रेशन में किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो। तो अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होती है तो सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन। अब जैसे कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन है न्यूमरेटर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमने लॉन्ग डिवीजन यूज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया एक्स प्लस 1 से। तो आपने यहाँ पे डिवाइड किया एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, आपके पास बचा x प्लस 1 और ऊपर आ गया प्लस 1, दिस इज अगेन x प्लस 1, सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों टर्म्स कट गई और रिमाइंडर आया 0। तो जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, विच इज़ वेरी इजी आई थिंक। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म आ जाए जिससे कि कंप्लीट डिवाइड ना हो पाए। जैसे यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो एक कंप्लीट डिवाइड ना हो पाए, तो ध्यान रखना उस केस में क्या करना होता है। जैसे मैं ये लेता हूँ एक एग्जांपल, मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको डिवाइड करना है इस बार एक्स माइनस 1 से। मतलब क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो आपने डिवाइड किया, आपने लिखा एक्स स्क्वायर, ये आया हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब लेकिन माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया इसको ऐड किया, ये पार्ट आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपने फिर से किया प्लस 2x से, तो यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2x, उसके बाद आपने फिर से सब्ट्रैक्ट किया, ये पार्ट आपका कैंसिल हुआ, दिस इज 3x प्लस 1। अब आपने लास्ट में किया प्लस 3 से, उसके बाद आपका आंसर आया यहाँ पर 3x माइनस 3। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच रहा है क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। जब आपका रिमाइंडर बच रहा होगा तो आपको इसको कैसे लिखना है, अब मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैंने a को डिवाइड किया b से और क्वेश्चन आया q, रिमाइंडर आया r, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, q प्लस r अपॉन b इंटीग्रेशन, इस तरीके से। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आया q प्लस r दैट इज रिमाइंडर डिवाइडेड बाय b, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप इस टाइप के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन, ये आपने इंटीग्रेट किया इसको, और साथ में प्लस 4 आपका रिमाइंडर आ रहा था और आपने डिवाइड किया था x माइनस 1 से, इंटीग्रेशन dx। अब आप इस वाले पार्ट को तो बहुत आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो सेपरेट करके, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन x dx 3 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx प्लस 4 कांस्टेंट 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब ध्यान से देखो, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3, दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2, दिस इज 3x और ये आ जाएगा 4 log x। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो मैं इसको x कंसिडर कर रहा हूं। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है तो दिस इज 4 log x और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो मुझे डिवाइड करने का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ प्लस सी लिखा और ये मेरा फाइनल आंसर आया। तो ये दोनों टाइप के डिवीजन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तब कैसे करना है, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल इंटीग्रेशन में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को ही देखें, लाइक सीकेंट एक्स, ब्रैकेट में दिया है अगेन सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। अब आप देखो ये ब्रेक हो सकता है और दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लाइक सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स dx आपने लिखना ही है दोनों के साथ। सेक स्क्वायर एक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है टैन एक्स और सेक एक्स टैन एक्स होता है सेक एक्स। तो ये टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा।
इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अगर यही चीज़ डिवाइड फॉर्म में होती, फॉर एग्जाम्पल सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, तो आप ट्राई करो इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, ये सिंपल इंटीग्रेशन ही होगा। दिस इज 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज tan x माइनस x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैंने आपको ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस थे कॉम्प्लिकेटेड से या सिंपल भी होंगे मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। एक हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 22 है ये, आप चेक कर लेना। इसमें लिखा हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स रेज टू द पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0। आपको fx की वैल्यू निकालनी है, fx। तो मैंने आपको कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ fx इज f डैश x, तो इसका मतलब ये f डैश x है। और अगर आप f डैश x को इंटीग्रेट करते हो, f डैश x को इंटीग्रेट करते हो तो आपको fx मिलता है। मतलब मुझे ये fx निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सिंपल, मैंने इंटीग्रेट किया 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स रेज टू द पावर 4 dx। अब इसको नॉर्मली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, 4 बाहर आ जाएगा, x रेज टू द पावर 3 dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4 dx। तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद 4 एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस सी। यहां पर ये नेगेटिव साइन ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए यहां पे प्लस आ गया है। अब आपको क्वेश्चन में f2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो f2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 प्लस सी। तो इसे सॉल्व करके जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो सॉल्व करके c इज इक्वल टू माइनस 129 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 129 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट।